बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। वह साधारण और मेहनती था, लेकिन उसके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी, उस पर खेती कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। गांव के अन्य किसान उसकी ईमानदारी और सीधेपन की तारीफ किया करते थे। अरे भाई, सुनते हो, हमारे गांव में जो रामू है वो बहुत सीधा साधा है। हाँ भाई, तुमने सही कहा, रामू के भोलेपन की प्रशंसा पूरे गांव में है। लेकिन एक दिन एक ठग गांव में आया। वह चालाक और धोखेबाज था और हमेशा किसी न किसी को ठगने का बहाना ढूंढता रहता था। वह जानता था गांव के किसान मेहनती और ईमानदार होते हैं और उनके साथ छल करना आसान हो सकता है। इसलिए उसने रामू को ठगने की योजना बनाई। ठग किसान के भेष में रामू के पास गया और कहा, भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अच्छी जमीन है। मैं भी किसान हूँ और तुम्हारे साथ साझेदारी करना चाहता हूँ। हम मिलकर खेती करेंगे, जिससे तुम्हारी फसल भी दोगुनी होगी और मेरा भी भला होगा। रामू ने सोचा, यह अच्छा मौका है। उसने ठग की बातों पर विश्वास किया और साझेदारी के लिए तैयार हो गया। ठग ने शर्त रखी, हम फसल को 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्से में जो भी फसल होगी वह तुम्हारी होगी और दूसरे हिस्से में जो भी होगा वह मेरा। लेकिन पहले साल तुम जमीन के ऊपर की फसल ले लेना और मैं नीचे की ले लूंगा। अगले साल हम बदल लेंगे। रामू को ये सौदा अच्छा लगा। उसने जमीन के ऊपर की फसल चुनी, यानी गेहूं, चावल और सब्जियों की फसल। ठग ने नीचे की फसल चुनी, यानी आलू, गाजर और मूली जैसी जड़ वाली फसलें। जब फसल काटने का समय आया तो रामू को अपनी फसल में ज्यादा फायदा नहीं हुआ, जबकि ठग को आलू और गाजर से भरपूर लाभ हुआ। अगले साल ठग ने चालाकी से कहा, अब हमारी शर्त के अनुसार तुम नीचे की फसल लोगे और मैं ऊपर की। इस बार ठग ने गेहूं और चावल जैसी फसलों को चुना, जबकि रामू के हिस्से में फिर से नुकसान हो गया क्योंकि नीचे की फसल कमजोर थी। रामू को तब समझ में आया कि ठग ने उसे धोखा दिया था। वह ठग से जाकर बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम हर बार ऐसी योजना बनाते हो जिससे तुम्हें ही फायदा हो और मुझे नुकसान। ठग हंसते हुए बोला, हाँ, ये तो तुम्हारी ही बेवकूफी है। मैंने तो पहले ही शर्त साफ कर दी थी। रामू ने ठग को गांव के मुखिया के पास ले जाने का निश्चय किया। मुखिया ने ठग की सारी बातें सुनी और कहा, तुम्हारा चालाकी से फायदा उठाना गलत है। अब जो भी तुमने रामू से लिया है वो उसे वापस लौटाओ और गांव छोड़ दो। ठग को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन देर हो चुकी थी। उसे गांव से निकाल दिया गया और रामू को उसकी मेहनत का पूरा फल मिला। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है।